हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का पंचमो अध्याय। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति करना। ओम श्री शुक राजन्नुदित में तत्ते हरे, करवाहनासनम गजेन्द्र मोक्षणम पुण्यम रेवतम तन तवंतरम शृणो। पंचमोरेवतो नाम मनुस्तां ससोदरो, बलिविन्द्यादयस्तस्य सुता अर्जुन पूर्वका। विभुरिन्द्रासुरगणा राजन् भूतं यादया, हिरण्यरोमा विंसिरा ऊर्ध्ववाह्यादयो द्विजा। पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठे, शुरसत्तु में तयो संकलया यज्ञे, वैकुंठो भगवान स्वयं। वैकुंठा कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृता, समया प्रार्थमानेन दिव्या तत्प्रिय काम्यया। तस्यानुभावा कथितो गुणाश्च परमोदया, भवरेणुंस विमेयो विष्णोर्वणे गुणान्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान की है गजेंद्र मोक्षी पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। पांचवी मनु का नाम था रेवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरे आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित उस समय हिरण्य रोमा, वेदस्रा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तर्षि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी।
वह लोग समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभावों का वर्णन मैं संक्षेप से तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। षष्ठस्य चक्षुषाम् पुत्र चाक्षुषो नाम वे मनो, पूरन सुधम न प्रमुखाश्चाक्षुषात्मया। इंद्रो मंत्र तुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणा, मनयस्तत्र वैराजन् विस्मद्वीरकार्याम्। तत्रापि देवा सम्भूत्याम् वैराज्या भवन् सुता। अजितो नाम भगवानं सेन जगतापतिं, पयोधिव्ये निर्मत्य सुराणां साधिता सुधाम्। ब्रह्मणो अम्बसी धृतां कूर्मरूपेण मंदरां। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षसु थे। उनके पूरस प्रसुधुम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे। आप्यादि उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तर्षि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंश अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाय। यथा भगवता ब्रह्मन्मथिता क्षीरसागरा, यदर्थवां यतश्चाद्रिं दधारां मुजरात्मना। यथामृतं सुरे प्राप्तं किंचान्यं भवत्तथा, एतं भगवता कर्म बदैष्यो परमानुभूतम्। त्वया सत्कथ्यमानेन महिम्ना शाश्वतां पते, नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तां तापितम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने श्री क्षीर सागर का मंथन कैसे किया?
उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भगवत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अगाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों ना हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सूतवाय संपृष्टो भगवान एवं द्वैपायन स्वितो सुतो द्विजाम अभिनद्य हरे वीर्यमभ्यां चष्टुम प्रचक्रमे। सूर्य भगवान ने कहा, शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन प्रारंभ किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुखवाय यदा युद्धे अस्त्रेणेवा वाद्यमाना सितायुधे गताशवो निपतिताम् गताशवो निपतिताम् नोत्तिष्ठेरन्स्म भूयिषाम् यदा दुर्वांशा शापान् सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृपम् निश्रीकाश्चावंस्तत्रम् निसुरय्यादया क्रिया निशाम्यं ततं सुरगणं महेन्द्रवर्णादया नाद्य गच्छन् स्वयं मंत्रयन्तो विनश्यम् ततो ब्रह्म सभां जगमुर्वेरोर्मूर्धं सर्वशाम् सर्वं विज्ञाप्याञ्चक्रो प्रणता परमेष्ठिने। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर लिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बन आई थी। रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके दुर्वासा के साथ से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ याग आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां
उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का प्रस्तुत विवरण उपस्थित किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। साबिलोकेन्द्र वावाधीन सत्वन्मित प्रभा, लोकान् मंगल प्रायान् सुरानयथा विभु। समायतेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम, उवाचोत्फुल्लं वदनो देवान् भगवान् परः। अहं भवो यूयं तो असुरादयो मनुष्यतिर्यन्द्रुम्। अहं भयो यूयं तो असुरादयो मनुष्यतिर्यन्द्रुम् घर्म जात्यां, यस्यावतारांश कला विसर्जिता वज्रां सर्वे शरणं तमम्यम्। न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नेपोक्षणीयान् रणीय पक्षाम्। अथापि सर्ग स्थिति संयमार्थं धत्ते रजा सत्पत्तु मानसिकाले। अयं चातस्य स्थिति पालन क्षणः सत्वं युषाणस्य भवाय देहिनां। तस्मात् व्रजाम शरणं जगद्गुरुं स्वानां सानु दास्यति शंसुरप्रियः। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता से हीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देवताओं में शंकर जी, तुम लोग तथा असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र और न रक्षा का उनके लिए ना तो कोई अपेक्षणीय है और न कोई आदर का पात्र है, फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए जगत की स्थिति और रक्षा का औषधि। अतः हम सब उन्हीं जगतगुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय, इसलिए हम निर्जनों का वे अवश्य कल्याण करेंगे।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण